हेलो फ्रेंड्स, टैलेंट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आखिर है कौन, आप हो या फिर थर्ड पार्टी है। तो चलिए हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग में नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, से थैंक यू टू द एंजल्स डिवाइन। तो एक ग्रैटिट्यूड उनके लिए और हम हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं हमेशा आपको कहती रहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड नोट दो, मैं ये रीडिंग नहीं लेके आती है, यूनिवर्स आपके लेके आता है। तो उससे क्या होता है एक्चुअली, जो आपके इर्द गिर्द जो भी निगेटिविटी भरी है ना, वो कम होने में उससे मदद हो जाती है। ओके, जब हम थैंक यू बोलते हैं जो भी हमारे पास है, हमेशा हम रोते रहते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, ग्रैटिट्यूड कभी नहीं देते। तो एक मेरा ये एक छोटा सा ये कह सकते हैं, हेल्प कह सकते हैं या फिर मेरी विश कह सकते हैं कि सब लोग ग्रैटिट्यूड देके एक थोड़ी सी हमारी निगेटिविटी हम कम करने में मदद कर सकूँ मैं आपकी। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। ओके, तो एक मिनट, हम लोग है ना थर्ड पार्टी के लिए की भी रीडिंग्स निकालते हैं अभी। तो ये है हमारे कार्ड्स और यहाँ पे पहले हम आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, उनके लिए क्या सोच रहे हैं अभी। द फूल, सिक्स ऑफ कप्स। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। भगवान से एक प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान यार एक बार हम दोनों को एक दूसरे से मिला दो। और आपने जिस तरह से ग्रो किया है ना इस जर्नी में, मतलब आप है ना काबिले तारीफ थे। मतलब उन्होंने ना आपको वो एडमायर कर रहे हैं जिस तरह से आपने ये जर्नी, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, जिस तरह से आपने डील किया है। यू हैव द ट्रूली डिवाइन पावर्स। वो मानते हैं कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ भगवान का हाथ है या फिर भगवान की एक देन है आपके ऊपर कि आप बहुत कनेक्टेड हो भगवान के साथ। और आप इस तरह से हो ना कि दिल में चाहे आपके कितना भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन आप है ना वो दिखाते नहीं हैं। दिल में दर्द हो इसके लिए आप किसी को श्राप नहीं देते, किसी को गाली नहीं देते, बस वहाँ से निकल जाते हो बहुत इजीली। तो वो जो आपकी आदत है ना, वो उनको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं। आपने जिस तरह से अपने लाइफ को फुलफ़िल किया है, जिस तरह से अपने लाइफ में एक अपना खुद का एक नाम पाया, खुद का एक मकाम हासिल किया है, वो एक काबिले तारीफ़ था। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि फिर से एक बार हम दोनों को मिला दो भगवान, प्लीज़ हम दोनों को फिर से एक बार मिला दो। तो ये थी उनकी आपके लिए की फीलिंग्स। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए। ओके, तो देखते हैं अभी वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है, फॉर दे आर थिंकिंग फॉर द थर्ड पार्टी, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है फॉर द थर्ड पार्टी, उनकी फीलिंग्स क्या है फॉर द थर्ड पार्टी, उनकी फीलिंग्स क्या है फॉर द थर्ड पार्टी। ओके, पहला ही कार्ड जो आ गया वो काफ़ी नेगेटिव है, द डेविल। आप सभी को पता है कि सबसे अगर कोई नेगेटिव कार्ड होगा तो इट कैन बी अ डेविल, क्योंकि वो दोनों जो अभी साथ में भी है ना, तो वो अपने अपने मतलब के लिए साथ हो सकते हैं। ओके, उसका भी अपना एक मकसद हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए, और आपके जो पार्टनर है वो भी किसी मकसद के लिए एक दूसरे के साथ है। तो देखते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। द हैंडमैन, देखो सब कार्ड्स देखो कैसे आ रहे हैं। एक तो मेजर अरकाना से सब आ रहे हैं और मेजर अरकाना से भी जो आ रहे हैं दैट इज़ ऑल द निगेटिव कार्ड्स। वो मतलब अभी ना सरेंडर करके बैठे हुए हैं डिवाइन के ऊपर, भगवान के ऊपर कि भगवान अभी तुम ही मुझे रास्ता दिखा दो। मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए वो, चाहते हैं कि स्ट्रगल से मैं बाहर आ जाऊँ, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। देखो द टॉवर कार्ड, एक भी कार्ड सही आया है
तो कहना। द एम्प्रेस, ओके, देखते हैं और क्या कह रहे हैं। द पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि ये दोनों ना मैरिड है, ओके। इन दोनों की शादी हुई है और ये यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे बच्चे के लिए साथ रहा जा रहा है, बच्चे के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं या फिर साथ रह रहे हैं। फैमिली के लिए हो सकता है या फिर बच्चों के लिए हो सकता है। ये ऐसी सिचुएशन आई हुई है ना कि दोनों भी एक दूसरे के साथ एक्चुअल में रहना नहीं चाहते, लेकिन अपनी अपनी हर किसी की एक एक मजबूरी है। जैसे कि थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है कि थर्ड पार्टी का अपना एक मकसद हो, पैसा चाहिए या फिर जो ऐश चाहिए, जो भी हो, तो उस अपनी मतलब के लिए वो उनके साथ है। और जो आपके जो पार्टनर है उन्होंने एक टाइम पे एक गलत डिसीजन लिया था, तो उसकी गलती की सज़ा ये जैसे कि भुगत रहे, ओके। वो ऐसा हो गया है ना कि अभी क्या कहा, रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, मतलब वैसी बात हो गई है। छोड़ भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। लेकिन ये दोनों ना मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा दिन तक साथ रह पाएंगे, क्योंकि कोई आदमी एडजस्ट कर करके भी कितना रह कर सकता है ना, कितना एडजस्ट कर सकता है। तो ये थी उनकी थर्ड पार्टी के लिए। तो आप जो थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स ये थी, तो आप भी यहाँ पे समझ जाओ कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए थे और थर्ड पार्टी के लिए क्या कार्ड्स आया। तो यहाँ पे आप भी मतलब आपको समझा होगा कि वो अपने लाइफ में किसे पाना चाहते हैं। देखो वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनके दिल में कोई एक ख्याल आ रहा है कि जिसकी वजह से वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सके। वो सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं कि जिससे कि फिर से ये रिलेशनशिप पहले वाले नोट पे स्टार्ट हो जाए, इसमें कोई भी जाके आगे दिक्कतें ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखो जैसे कि मैंने कहा, ये थर्ड पार्टी है ना, इनकी वाइफ हो सकती है या फिर हस्बैंड हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चे के लिए साथ रहा जा रहा है। और यहाँ पे इन्होंने अगर आपका साथ भी छोड़ा था ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ा था। फैमिली के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। कुछ मांझरे ऐसे थे कि उनसे वो निपटना चाहते थे और फैमिली के लिए ये सब डिसीजन लिया गया। हर एक डिसीजन इन्होंने जो भी लिया बिना सोचे समझे ही लिया हो सकता है, लेकिन वो फैमिली के लिए लिया था। अभी उनको ऐसे लग रहा है ना कि जितने मैंने बीज बोया है ना, उसके मुझे रिटर्न्स नहीं आए हैं, ओके। तो इन्होंने ना कुछ चीज़ें देखते हैं। वाई इट इज़ अ डेविल, ओके। द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ, ओके। इन्होंने ना बहुत बहुत हरकतें आपके साथ ऐसी की है कि जिस वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे। आपको ऐसे लग रहा था कि मैं ये इंसान है ना मेरे साथ नाटक कर रहा है या फिर मेरे साथ लॉयल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाँ उन्होंने किया आपको डोमिनेट, नो डाउट इन्होंने आपको डोमिनेट किया। लेकिन अभी वो उतना स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं कि आपके तक आए। आप में जो पावर है ना, आप यू आर द हैप्पीस्ट, यू आर द स्ट्रेंथ। तो आप में जो पावर है ना वो किसी और में नहीं है, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो किसी और में नहीं है। वो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है, आपके लिए वो काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है। काफ़ी मतलब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पैशनेट तो है ही, लेकिन लिटरली वो आप भगवान से प्रे कर रहे हो सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं और आपको अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ अगेन गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के लिए अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के लिए फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, ओके। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे जो रहा जा रहा है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली के लिए, फैमिली बिजनेस हो सकता है, दो फैमिलीज इन्वॉल्व है इसमें। तो फैमिली के लिए दे आर कंटिन्यूइंग विथ दिस थर्ड पार्टी, ओके। तो और देखते हैं कि और क्या हो रहा है थर्ड पार्टी और इनके बीच में।
ये अभी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, इनको काफ़ी धोखा मिला है थर्ड पार्टी से, काफ़ी धोखा मिला है इन्हें थर्ड पार्टी से। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो वो जैसे तैसे करके ना इस रिलेशनशिप को संभालना चाहते हैं, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने ना इनको इस तरह से फ्रस्ट्रेट किया है या फिर इस तरह सा धोखा दिया हुआ हो सकता है। मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया वो ही अभी थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है। द डेथ का कार्ड आया है। तो थर्ड पार्टी ने के इस बिहेवियर के वजह से वो लिटरली मतलब रेस्टलेस हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। भगवान के ऊपर ये सरेंडर किए हुए हैं और जो भी थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है ना उसकी वजह से ये पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए। मतलब ये होना ना इनके लाइफ में ज़रूरी था, क्योंकि जो इनकी डेविल वाली एनर्जीज हर बार निकल के आती है ना, तो ये कैसे इंसान थे ना कि अपने मतलब के लिए किसी का कैसे यूज़ किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही फिज़िकली ही, लेकिन ओवरऑल ही ये सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। तो इन्होंने कभी 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 अपने फ़ायदे के लिए अगर तुम्हें यूज़ किया था, तुम्हें ऐसे दिखाया था कि आई डोंट नीड यू एनी मोर, या फिर उनकी लाइफ में जैसी थर्ड पार्टी आई उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया होगा, इन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया होगा, आपके ऊपर उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा, सारा ध्यान उनका थर्ड पार्टी के लिए था। और अभी जो हालात बने हुए हैं ना, तो उसके वजह से जो थर्ड पार्टी ने इनको जो मतलब पूरा इनका जो लाइफ बर्बाद करके रखा है या फिर तहस नहस हो गया है ना इनका लाइफ, जो भी ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, तो इन सब के वजह से ना वो काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गया है। उनको समझ में आ गया है कि मेरी गलती क्या थी, मैं कहाँ पे गलत हुआ था, मैंने लोगों को पहचानने में गलती की है। वो आपको यहाँ पे भुलाना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी ने किया है वो इनको मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा चीट किया है थर्ड पार्टी ने। जो उन्होंने आपके साथ किया वो ही थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया है। तो वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे मैं बॉटम ऑफ डेक से दोनों कार्ड निकाल रही है। तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स था, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स था। तो जो भी थर्ड पार्टी के साथ हुआ है ना वो भुलाना चाहते हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं। और आपके लिए क्या कार्ड आया देखो, द लवर, यू आर द लव ऑफ हिज लाइफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके साथ है ना वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने खुद अपने आप के ऊपर वर्कआउट किया है ना, मतलब वो इतना आपको ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं ना कि बस रे बस। यू आर द ट्रू लव ऑफ देम। आप है ना, आपका जो बॉन्ड है ना वो मुझे ऐसे लगता है कि विच इज़ अ इन्फिनाइट बॉन्ड। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। और एग्जैक्टली और एक मुझे एकदम मतलब सडनली जो चैनल मैसेज आ गया तो मैं वो बोल रही हूँ। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे द डेविल्स का भी कार्ड था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे भी डेविल्स था, लेकिन इट इज़ शोइंग द पैशनेट एनर्जीज हियर, बट यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है और यहाँ पे डेविल है और सारे निगेटिव कार्ड्स है। तो आई फील लाइक कि इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और ये जो इनका जो वाइफ के साथ या फिर उनके हस्बैंड के साथ जो भी कनेक्शन है ना, इट कैन बी अ कार्मिक कनेक्शन। ये होना इनकी लाइफ में, ये होना काफ़ी ज़रूरी था, ये होना ज़रूरी था इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इनको आपकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। क्योंकि ये पहले कैसे थे, सेल्फ सेंटर्ड थे। ओके, तो सच्चा प्यार क्या होता है, किसी के लिए प्यार में किस हद तक हम जा सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, वो आपने उनको दिखाया है। तो ये उनकी लाइफ में जो भी हुआ है ना, इस वजह से आप भी पूरे तरह से मोल्ड हो गए और वो भी पूरा तरह से मोल्ड हो गया। आपने खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया, आप खुद के ऑरा में आ गए, आपने खुद के ऊपर वर्कआउट किया। पहले अगर आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में थे, जैसे कि उनके पीछे भाग रहे हो, तो अभी आप वैसा नहीं कर रहे हैं।
आप अभी उतना ही ख्याल खुद का भी रख रहे हो, उतना ही इम्पोर्टेंस खुद के वर्क को भी दे रहे हो, अपने करियर को दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि सब काम धाम छोड़ के आप उनके पीछे भाग रहे हो। तो ये होना बहुत ज़रूरी था आपको, आपके ऑरा में आने के लिए, और इनको भी गलत चीज़ों से, गलत लोगों से निकालने के लिए ये होना काफ़ी ज़रूरी था। तो आई फील लाइक इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड दिस कनेक्शन इज़ कार्मिक कनेक्शन। ये जो उनकी लाइफ में आया है ना पार्टनर, वो उनको बदलने के लिए ही आया है। ये कार्मिक जो होते हैं ना, वो उनका काम करके फिर निकल जाते हैं। और मतलब ये जब तक उन ये दोनों का कर्मास क्लियर नहीं होता ना, तब तक वो उनके साथ रहेंगे। जब ये कर्मास क्लियर हो जाएंगे, जब ये सीख जाएंगे, सही गलत की पहचान करने लगेंगे, तब ये जो कार्मिक्स है ना, वो अपने आप निकल जाएंगे। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई है। यहाँ पे हम तो बस ये देखने वाले थे कि वो क्या सोच रहे आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवील्ड हो गई, जैसे कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और यहाँ पे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन विच इज़ अ कार्मिक, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये चैनल और बढ़े और लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।